कि उस वीडियो को फिर हम आगे बात करते हैं। ये तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आकर वो ड्रम वाला केस अभी अरे कैसे ना करे, तुम देख रहे हो अपने देश का एजुकेशन सिस्टम ही यही है। बताइए, अब टीचर को पीटा जा रहा है, टीचर को बंद करा जाए तो बच्चों। हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तुषार और मैं आज बात करूंगा एक नए टॉपिक के बारे में। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आजकल एक नई वीडियो वायरल हो रही है। तो दोस्तों, हमारे गुरुजी प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी ने कुछ बात कही थी, कुछ बयान। पहले आप देखिए उस वीडियो को, फिर हम आगे बात करते हैं। ये तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनी कर था, वो ड्रम वाला केस अभी बहुत सारी लड़कियां कह रही हैं कि अरे गुरुजी ने गलत कहा। तो इस वीडियो में बाबा जी ने कहा है कि कुछ लड़कियां, उन्होंने सब लड़कों के बारे में तो कहा नहीं है, पर भाई ये जो लड़कियां हैं वो होती हैं 10/10 बैडीज, इनको तो भाई बहाना चाहिए। अरे बाबा ने तो गलत कह दिया, अरे बाबा को यूं ना कहना चाहिए। अरे तो बाबा ने गलत कहा क्या है, पहले ये तो बताओ। उन्होंने सबके लिए तो कहाना है, कुछ के लिए कहा, बुरा भी उन्हें लग रहा है जो हैं। तो एक वीडियो दिखाता हूँ, पहले उसे देखो। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती। ये लड़की आर्मी में रह चुकी है पहले, उसके बयान देखिए। इसका कहने का मतलब क्या है, ये आर्मी में लगी किस वजह से, मेरे को तो यही नहीं पता पड़ रही जब इसकी सोच ही ऐसी है। बाबा ने कहा है ड्रम वाली वीडियो, और जो एक हनीमून उस केस के ऊपर कहा है कि 25 साल की लड़कियां, और ये अपने कुछ अलग ही मतलब लेके जाए। मतलब अपने देश के युवा को जो सच है वो सच सुनने की आदत नहीं है, सबको उसका अलग ही जाना है, उसके अपोजिट जाना है। तो हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। एक बार प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो देख लीजिए आप, उस बारे में और बात करते हैं। सैन देखो, बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना। और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची। तो दोस्तों, ये जो बवाल हो रहा है ये बाबा जी के इस बात का हो रहा है कि बाबा जी ने कह दिया है कि पहले के जमाने में जो लड़की थी, जो औरत थी, वो पूरे कपड़े पहनती थी, और अब जो आधे कपड़े पहनते हैं। बाबा ने गलत क्या कहा, मेरे को ये तो बताओ पहले। अब हर किसी को होना है वायरल करे, भाई हम तो वायरल होंगे, आधे कपड़े पहनेंगे, छोटे कपड़े पहन के वीडियो बनाएंगे तो जल्दी वायरल होंगे। तो मेन रीजन तो ये है, मैंने कह दिया, बाबा ने सच बोल दिया तो भाई बाबा हो गए बुरे। तो भाई पहले तो रेप का होता था, अब जो हो रहे हैं ये जो रेप भी, तो रेप का कारण भी तो यही है ना, छोटे कपड़े। अब बस ये बात करो तो कहते हैं, अरे ये बात करो तो ये कह देते हैं कि अरे हमारे कपड़े नहीं, इनकी सोच छोटी है। यही बात है भाई, सच सच किसी को नहीं सुनना है, सच हमेशा कड़वा होता है। बाबा ने कह दिया तो बस ये है, अरे बाबा ने गलत कह दिया, ये क्यों कह दिया, बाबा को ये ना कहना चाहिए। और दूसरी बात ये जो बाबा जी ने कही थी, कुछ लड़कियां ही पवित्र होते हैं, उसमें गलत क्या है। आज के टाइम पे राम कौन है, मेरे को ये तो बताओ। जिस किसी को देखो वो दूसरा रिलेशन बना रहा है। एक एक लड़की के 5-5 रिलेशन, एक एक लड़की के 6-6 रिलेशन मिलेंगे आपको। ब्रेकअप फोन है, फिर दूसरा रिलेशन बना लिया। किसी का बेस्ट फ्रेंड है वो, कि किसी का वो है। तो भाई मेन रीजन यही है, जो बात है सो है, सच किसी को अच्छा नहीं लगता, सच हमेशा कड़वा होता है। और इसमें से आधे लोग वही हैं जो विरोध कर रहे हैं, जिनकी बायो में लिखा रहता है ना किसने सदा सहाय थे। आधे लोग वही हैं, बस लिखने से कुछ नहीं होता। कितने लोग हैं जो बाबा की रोज भजन सुनते हैं, कितने लोग हैं जो वीडियो देखते हैं, कोई नहीं, मुश्किल से 10% लोग होंगे। बस लिख लिया भाई, हमने अपने बायो में लिख लिया किसने सदा सहाय थे तो हम हो गए कूल। बस इनकी तो यही है, हो गया इनका काम। और मेरे को तो एक बात तो समझ में नहीं आ रही, इंस्टाग्राम पर जब देखो दूसरी रील इसी बारे में मिलेंगे कि अरे बाबा ने दिया ये बयान कि बाबा की ये बात गलत है, कि ये सब। मेरे को तो लग रहा है कि इंस्टाग्राम एल्गोरिथम है, वो ये बात छुपा रहा है कि जो एसएससी वाला कांड हुआ है, जहाँ दिल्ली में मारा पिटाई हुआ है, जहाँ छात्रों पर डंडे बरसाए गए हैं, उसको छुपाने के लिए ये बाबा वाला बयान आगे लिया जा। अरे कैसे ना करे, तुम देख रहे हो ये कह रहा है आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर कौन है? क्योंकि इसका वाला की रिकॉर्डिंग के बाद किस गायक का नाम था? नीति मोहन। तो मैंने आज तक नहीं सुना। लड़का गाना सुने, जीएस में ये सब पढ़ाई टीचर। कल को तुम बजाने का पूछोगे, कल को तुम पूछोगे नूरा बताइए कितना नाचती है। तो
ये अपने देश का एजुकेशन सिस्टम ही यही है। बताइए अब। टीचर को पीटा जा रहा है, टीचर को बंद करा जा रहा है, तो बच्चों पे क्या प्रभाव करेगा? ये वही बच्चे जो आगे जाके पुलिस बनेंगे, कोई जज बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। चेंज जो मतलब जो अभी कह रहा हूँ, अब कोई बच्चा किसी की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की क्या करेगा। अरे भाई, दिल्ली में तो बच्चों को पीटा जा रहा है, एग्जाम देने गए, फिर कहते हैं अपने देश में आंदोलन होते हैं कि ये होता है कि वो होता है। अरे भाई, आंदोलन क्यों ना हो, जब तुम बच्चों की ना सुनोगे, बच्चों की कुछ मांगे उनको तो पूरी करो। कह अरे भाई, डंडा बरसा दो, बच्चों ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, डंडा बरसा दो। भाई ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा नहीं होता है जैसे ये लोग सोच रहे हैं। जब टीचर को ही तुम मारोगे तो फिर और क्या होगा? जब जो टीचर खुद ज्ञान दे रहा है सबको, उसी टीचर ने आपको उस काबिल बनाया, उसी टीचर ने आपको पुलिस बनाया, उसी टीचर ने आपको एसडीएम बनाया, और आप उन्हीं पर ऐसा कर रहे हो। तो ये चीज नहीं है। इससे अपने देश का सिस्टम और बेकार होता जा रहा है। आप समझ रहे हो ना? आप कूल लग रहे हो, कुछ नहीं है।